नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चौधरी आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर स्टडी सर्किल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने जो प्रीवियस क्लासें थी उसमें अपन ने पशुपालन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और उनसे संबंधित कुछ पशुपालन से संबंधित कुछ अनुसंधान संस्थान थे उनकी बात की थी। तो कुछ और अनुसंधान संस्थान हैं उनकी आज अपन इस क्लास में बात करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ प्रमुख अनुसंधान संस्थान हैं जिनमें से कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जामों में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन उनकी बात करते हैं। आने वाले जो क्वेश्चन हैं या फिर जहां से क्वेश्चन बनते हैं उन पशुपालन से संबंधित अनुसंधान संस्थानों की अपन बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले अपन ने कुछ और अनुसंधान संस्थान थे जो पढ़ लिए थे प्रीवियस क्लास में। तो आज अपन जो भी अनुसंधान संस्थान है उनकी कंप्लीट क्लास लेंगे और उन अनुसंधान संस्थानों को आज पूरा कर लेंगे ताकि उसके बाद में पशुपालन से संबंधित जो अन्य जानकारियां हैं वो अपन प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन बात करते हैं राजस्थान राज्य ऊन विकास बोर्ड की। राजस्थान राज्य, देखिए राजस्थान राज्य ऊन विकास बोर्ड। तो दोस्तों, राजस्थान राज्य ऊन विकास बोर्ड जो हैं ये जयपुर में स्थित हैं। राजस्थान राज्य ऊन विकास बोर्ड हैं ये जयपुर में स्थित हैं। आगे अपन बात करते हैं राजस्थान राज्य ऊन विश्लेषण दोस्तों, राजस्थान राज्य ऊन विश्लेषण जो बोर्ड हैं वो बीकानेर में स्थित हैं। राजस्थान राज्य ऊन विश्लेषण बोर्ड ये बीकानेर में स्थित हैं। ऊन से संबंधित अनुसंधान संस्थान हैं। ठीक है दोस्तों, राजस्थान राज्य ऊन विश्लेषण जो बोर्ड हैं ये बीकानेर में स्थित हैं। ठीक है, और इसके अलावा अपन बात करते हैं तो एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है ये भी साथ ही नोट कर लेना। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी। तो दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है वो भी बीकानेर राजस्थान में स्थित हैं। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है बीकानेर राजस्थान। एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है यानी कि जहां पर राजस्थान राज्य ऊन विश्लेषण बोर्ड है बीकानेर, वहीं पर एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है जो बीकानेर राजस्थान में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, और अपन बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन की। तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन होता है जोधपुर जिले में, ये भी नोट कर लेना। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन। तो दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक जो ऊन उत्पादन होता है ये जोधपुर जिले में होता है। देखिए, राजस्थान राज्य ऊन विकास बोर्ड, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। राजस्थान राज्य ऊन विकास बोर्ड जयपुर में स्थित है। राजस्थान राज्य ऊन विश्लेषण बोर्ड बीकानेर में। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर राजस्थान में। और राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन जो होता है ये जोधपुर जिले में होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे अपन बात करते हैं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की, जिनमें से जो क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। दोस्तों, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है ये इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में स्थित हैं और जिसकी स्थापना सन 1889 में हुई थी।
जिसकी स्थापना सन 1889 के अंतर्गत हुई थी। यानी कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1889 में हुई थी। ये सन उन्हीं के पीछे लिखूंगा जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इसकी स्थापना सन 1889 में हुई थी। ठीक है ना, जिसको शॉर्ट में IVRI के नाम से भी जाना जाता है। IVRI यानी कि इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1889 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं अपने जो राजस्थान का जो पशु पोषाहार संस्थान है, पशु पोषाहार संस्थान यानी कि राजस्थान पशु पोषाहार संस्थान, राजस्थान पशु पोषाहार संस्थान जो है ये अपने जयपुर जिले में एक जगह है जामडोली, जामडोली जयपुर में स्थित हैं। ठीक है, राजस्थान पशु पोषाहार संस्थान के लिए अपन बात करते हैं तो जामडोली जयपुर में राजस्थान पशु पोषाहार संस्थान स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, राजस्थान पशु पोषाहार जो संस्थान है ये जामडोली जयपुर में स्थित हैं। आगे अपन बात करते हैं राष्ट्रीय, बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो और पशु आनुवांशिकी संस्थान, पशु आनुवांशिकी संस्थान कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये एग्जाम में। यानी कि राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो और पशु आनुवांशिक जो संस्थान हैं ये कहाँ पर स्थित हैं, तो दोस्तों ये जो हैं ये करनाल हरियाणा में स्थित हैं, करनाल हरियाणा में स्थित हैं और इसकी स्थापना सन 1984 में हुई थी। इसकी स्थापना दोस्तों सन 1984 में हुई थी, नोट कर लेना, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में जिसकी स्थापना सन 1889 में हुई थी। आगे बात करते हैं राजस्थान पशु पोषाहार संस्थान जामडोली जयपुर में स्थित हैं। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो और पशु आनुवांशिकी जो संस्थान है करनाल हरियाणा में और जिसकी स्थापना सन 1984 के अंतर्गत हुई थी। दोस्तों कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान रखना, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन माने जाते हैं ये पशु आनुवांशिक संस्थानों में से। ठीक है दोस्तों, इनको मिटाइए, कुछ आगे बताता हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान। देखो दोस्तों, उन किस्मों का आना बहुत ही ज़्यादा संभव होता है या बहुत ही ज़्यादा आने की संभावना रहती है जो राष्ट्रीय होते हैं और राजस्थान में स्थित हैं। तो राजस्थान से संबंधित जो एग्जाम है ना, जो राष्ट्रीय पशु अनुसंधान यानी कि पूरे भारत के राजस्थान में स्थित है, वो आपसे आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना या ध्यान में रखना उनको। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, दोस्तों बात करते हैं अपन राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान। दोस्तों राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान जो हैं ये जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित हैं। जोहड़बीड़ बीकानेर राजस्थान में स्थित हैं दोस्तों।
ठीक है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित हैं। ये क्वेश्चन है जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी ये सन 1984 में हुई थी, यानी कि 1984 में हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है और जिसकी जो स्थापना है ये सन 1984 में हुई थी। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। दोस्तों केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान भी इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इज्जतनगर, और जिसकी स्थापना सन 1979 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो हैं वो भी इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं और जिसकी स्थापना सन 1979 के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अपना राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड। कई बार आया हुआ है राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड। तो दोस्तों राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड जो है ये राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड जयपुर में स्थित हैं। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड जयपुर में स्थित हैं और जिसकी स्थापना 1998 के अंतर्गत हुई है। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड जयपुर में स्थित है और जिसकी स्थापना सन 1998 में हुई थी। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन, राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की। तो दोस्तों राजस्थान राज्य पशुधन एवं प्रशिक्षण जो संस्थान है ये भी जामडोली जयपुर में स्थित हैं। जामडोली पहले भी नाम आया था, अभी जामडोली जयपुर में स्थित हैं। राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन यानी कि पशुओं के प्रबंधन से संबंधित जानकारियां और प्रशिक्षण संस्थान जो दिया जाता है ये जामडोली जयपुर में एक संस्थान है जिसको राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान के नाम से जाना जाता है, वहां पर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना राजस्थान के जो कंपटीशन एग्जाम है एग्रीकल्चर से संबंधित उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है ये। ठीक है, राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान जामडोली जयपुर और एक राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान जोहड़बीड़ बीकानेर जिसकी स्थापना सन 1984 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं राजस्थान पशु रोग निदान प्रयोगशाला। राजस्थान पशु रोग निदान प्रयोगशाला दोस्तों ये भी जयपुर में ही स्थित है, यानी कि जयपुर में तो पशुपालन से संबंधित कई सारे अनुसंधान संस्थान स्थित माने जाते हैं या स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, राजस्थान पशु रोग निदान प्रयोगशाला जो जयपुर में स्थित है। ठीक है, राजस्थान के संस्थान है तो आगे राजस्थान लिखने की जरूरत है नहीं, राजस्थान में ही जयपुर है। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं कुक्कुट परियोजना निदेशालय की। कुक्कुट परियोजना निदेशालय, कुक्कुट परियोजना निदेशालय ये दोस्तों हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद, और इसकी स्थापना सन 1988 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, कुक्कुट परियोजना निदेशालय हैदराबाद में स्थित है और जिसकी स्थापना सन 1988 में हुई थी। ये वैसे तो जो ये संस्थान है कुक्कुट परियोजना वाला ये लगभग बंद के कगार पर हैं, लेकिन फिर भी
कई बार जो जैसे नाबार्ड, IBPS, FO का या SO का जो पेपर होता है उनमें इस प्रकार की क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछ ले जाते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ ले जाते हैं। तो ध्यान रखना, कुक्कुट परियोजना निदेशालय हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है, जिसकी स्थापना सन 1988 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं पशु परियोजना निदेशालय की। पशु परियोजना, राष्ट्रीय पशु परियोजना, ठीक है ना, पशु परियोजना दोस्तों, पशु परियोजना निदेशालय, पशु परियोजना निदेशालय मोदीपुरम, पशु परियोजना निदेशालय मोदीपुरम, पशु परियोजना निदेशालय मोदीपुरम उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, पशु परियोजना निदेशालय मोदीपुरम उत्तर प्रदेश में स्थित है और जिसकी स्थापना सन 1986 यानी कि 1986 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, फटाफट नोट डाउन कर लो इसे ताकि मैं इन्हें मिटाकर आगे लिख सकूं। ठीक है, पशु परियोजना निदेशालय मोदीपुरम उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसकी स्थापना सन 1986 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं गो पशु परियोजना निदेशालय की। गो पशु परियोजना निदेशालय, गो पशु परियोजना निदेशालय, गो पशु परियोजना निदेशालय जो है ये मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। यानी कि गो पशु परियोजना निदेशालय मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है और मेरठ उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रीय गाय अनुसंधान संस्थान स्थित हैं। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं अपने राजस्थान के सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण जो अनुसंधान संस्थान है कुक्कुट यानी कि मुर्गी पालन से संबंधित है और कई बार पूछा जा चुका है, उसकी अपन बात करते हैं दोस्तों। तो वो है राजस्थान राजकीय यानी कि गवर्नमेंट है। ठीक है, राजस्थान राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र, राजस्थान राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र, राजस्थान राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र की अपन बात करते हैं दोस्तों। तो राजस्थान राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र अजमेर जिले में है, जहां पर राजस्थान की सर्वाधिक मुर्गियों का भी पालन किया जाता है। अजमेर जिले में राजस्थान राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र अजमेर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं अपन केंद्रीय भेड़ प्रजनन की। जो केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान है। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान हिसार हरियाणा में स्थित है। हिसार, केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान हिसार हरियाणा में स्थित है और जिसकी स्थापना सन 1968 में हुई थी। 1968 यानी कि 1968 में हुई मानी जाती है। ठीक है, साथ ही साथ नोट करते भी चलो ताकि अपना जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबा नहीं हो। ठीक है, आगे लिखिए टेक्नोलॉजी मिशन ऑन, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन डेयरी डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन डेयरी डेवलपमेंट जो है ये इसकी जो स्थापना है या ये चलाया गया था, प्राधिकरण जो चलाया गया था पूरे भारत में एक साथ, यानी कि डेयरी की जो तकनीकी थी उसमें वृद्धि करने के लिए योजनाएं चलाई गई थी। ये सन 1968 में चलाई गई, 1998 में चलाई गई थी।
1998 में ये चलाई गई थी, यानी कि टेक्नोलॉजी यानी कि दूध में उत्पादन से संबंधित डेयरियों के विकास में जो प्रगति के लिए जो योजनाएं चलाई गई थी पूरे भारत में एक साथ, ये सन 1998 में चलाई गई थी। आगे बात करते हैं अपन दोस्तों, ये कार्यक्रम है गोपाल कार्यक्रम। गोपाल कार्यक्रम, गोपाल कार्यक्रम ये दोस्तों सन 1990-1991 में चलाया गया था। गोपाल जो कार्यक्रम है, गायों को पालने का जो कार्यक्रम है, सन 1991 में चलाया गया था। कई बार आ चुका क्वेश्चन है। अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, एग्रीकल्चर से संबंधित जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें कई बार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो गोपाल पशु कार्यक्रम ये जो योजना थी ये सन 1990-91 में चलाई गई थी। थोड़ा ध्यान रखना इनको, ये योजनाएं कई बार पूछ ली जाती है और कई बार इंटरव्यू जो होते हैं एग्रीकल्चर से संबंधित एग्जाम के उनमें भी ये पूछ लिए जाते हैं। आगे अपन बात करते हैं गौशाला विकास योजना। गौशाला विकास योजना, गौशाला विकास योजना। तो दोस्तों गौशाला विकास योजना सन 1949 में चलाई गई थी। ध्यान रखना ये भी, गोपाल कार्यक्रम 1990-91 में और गौशाला विकास योजना सन 1949 में चलाई गई थी, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना इनको, गोपाल कार्यक्रम 1990-91 में और गौशाला विकास योजना थी ये सन 1949 में चलाई गई थी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आगे अपन बात करते हैं, अगला जो अनुसंधान संस्थान है, अगली जो भी योजना है वो था गौशाला विकास बोर्ड योजना और गौशाला विकास और बोर्ड। गौशाला विकास बोर्ड था, ये भी दोस्तों सन 1949 में ही चलाया गया था या स्थापित हुई थी। गौशाला विकास बोर्ड भी 1949 में ही स्थापित हुआ था, ठीक है। गोपाल, ध्यान रखना ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोपाल कार्यक्रम 1990-91 में, गौशाला विकास बोर्ड 1949 में और गौशाला विकास योजना 1949 में और गौशाला विकास बोर्ड 1949 में स्थापित हुआ था या चलाया गया था, ठीक है दोस्तों। नोट कर लो इन्हें फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ठीक है दोस्तों, तो आज की अपनी ये जो क्लास है इसको यहीं कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में कुछ और पशुपालन से संबंधित अनुसंधान संस्थान हैं जो अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें बता दिए जाएंगे, जिसमें आपके जो पशुपालन से संबंधित जो भी अनुसंधान संस्थान हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें और साथ ही लाइक भी करते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।